हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। क्लास 10 संस्कृत के लिए जो मोस्ट टॉपिक जो हैं इसका पार्ट 2 निकल एक वीडियो डाला था लाइव। उसके बाद में आज ये वीडियो सेकंड जो टॉपिक है उसकी चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले जो टिक द क्रिक जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा करेंगे और शॉर्टकट में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है अत्र जीवितम कीदृशम जातम। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, इसका मतलब है कि यहाँ जीवित रहना कैसा हो गया है, तो इसका आंसर है दुर्वहम। दुर्वहम का मतलब होता है कठिन, कि यहाँ जीवित रहना कठिन हो गया है। सेकंड क्वेश्चन है अद्य धरातलम कीदृशम जातम, यानी जो धरातल है जो पृथ्वी है वो कैसी हो गई है, तो इसका आंसर है समलम। समलम का मतलब हो गया गंदगी से युक्त, यानी जो धरातल है वो गंदा हो गया है। थर्ड क्वेश्चन है बुद्धिमती गहन कान ने कम ददर्श, यानी बुद्धिमती ने घने जंगल में किसको देखा, तो इसका राइट आंसर है व्याघ्र। अगर ऑप्शन में व्याघ्र है तो व्याघ्र करना है, व्याघ्र ऑप्शन में नहीं है और सिंह ऑप्शन में है तो सिंह करना है। नेक्स्ट है भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा क हस्ती, यानी भयभीत शेर को देखकर कौन हंसती है या कौन हंसता है, तो इसका राइट आंसर है श्रृंगालय। कौन हंसता है? श्रृंगालय, सियार। नेक्स्ट है राजपुत्र से किन नाम आसित, यानी जो राजा का पुत्र था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था राज सिंह। ये क्वेश्चन आपके टिक द करेक्ट में आएंगे। मैं केवल आंसर बोल रहा हूं ताकि आप याद कर सको, टाइम ज्यादा खराब नहीं हो आपका। नेक्स्ट है वयो अनुरोधात कै लाजनी भवती, कम आयु के कारण कौन दुलार के योग्य होता है, तो इसका राइट आंसर है शिशु जने। शिशु जने का मतलब है बच्चा या बालक। नेक्स्ट है बाल भावात शिव से मस्तके के विराजते, यानी बाल स्वभाव के कारण भगवान शिव के मस्तक पर कौन शोभा देता है, तो इसका राइट आंसर है हिमकरे। हिमकरे का मतलब होता है चंद्रमा। अगर हिमकरे नहीं है, उसका पर्यायवाची शब्द है, तो उसको आपको राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्बल वृषभ कुत्र पपात, यानी जो कमजोर जो बैल था वो कहाँ गिर गया, तो इसका राइट आंसर है क्षेत्रे। क्षेत्र यानी खेत में। अगर ऑप्शन में क्षेत्रीय नहीं हो, ऑप्शन में भूमो दिया हुआ हो, तो वो भी इसका आंसर ही राइट है, यानी भूमि पर या खेत में, दोनों राइट है। नेक्स्ट है कस्मिन सुते मातु अधिका कृपा भवती, किस पुत्र पर ही माता की अधिक कृपा होती है, तो इसका राइट आंसर है दुर्बल या दुर्बले सुते, कमजोर पुत्र पर ही माता की अधिक कृपा होती है। नेक्स्ट है दुर्बले सुते कस्या अभेदिका कृपा होती, यानी कमजोर पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है, तो इसका राइट आंसर है मातु, यानी माता की। नेक्स्ट है उदय समय अस्त समय च क रक्त भवती, यानी उदय होते समय और अस्त होते समय कौन लाल रंग का होता है, तो इसका राइट आंसर है सूर्य। अगर सूर्य ऑप्शन में नहीं हो और सविता ऑप्शन में हो तो भी राइट है, सूर्य का पर्यायवाची है सविता। नेक्स्ट है किम कृत्वा मनुष्य न अवसिद्धि, यानी क्या करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता, तो इसका राइट आंसर है उद्यमम। उद्यमम का मतलब परिश्रम। अगर उद्यमम नहीं हो, परिश्रम दिया हुआ है तो भी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सिंह से बलम कै जानाती, यानी शेर के बल को कौन जानता है, तो राइट आंसर हो जाएगा गजय। इसको दूसरे तरीके से भी पूछा सकता है कि गजय कैसे बलम जानाती, या किस गज यानी हाथी किसके बल को जानता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिंह से। दोनों तरीके से क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा सकता है। पेके कैसे गुणम वेती, यानी कोयल जो है वो किसके गुण को जानती है, वसंत से, यानी वसंत ऋतु के गुण को कोयल जानती है। नेक्स्ट है वानर कैसे पूछम धुनोती, बंदर किसकी पूंछ खींचता है, तो इसका राइट आंसर है सिंह से। इसको भी दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि सिंह से पूछम कै धुनोती, यानी शेर की पूंछ को कौन खींचता है, तो वानर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कै वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोती, यानी कौन वातावरण को अपनी कठोर आवाज के कारण या बुरी आवाज के कारण व्याकुल करता है या खराब करता है, तो इसका राइट आंसर है काके, यानी कौवा जो है वो कठोर आवाज से व्याकुल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथा चित्ते तथा वाची किम भवेत, यानी जैसा मन में हो वैसा वाणी में क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है अवक्रता। अवक्रता का मतलब होता है सरलता और वक्रता का मतलब होता है टेढ़ापन, तो आंसर राइट हो जाएगा अवक्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणे भय अपनी विशेषता किम रक्षित, यानी प्राणों से भी अधिक किसकी रक्षा करनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर है सदाचारम, यानी सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विमूढ़ कीदृशीं वाचं परित्यजति, यानी मूर्ख व्यक्ति जो है वो कैसी वाणी को छोड़ देते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा धर्म प्रदाम, यानी धर्मयुक्त जो वाणी है वो उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, यानी पिता जो है पुत्र को बचपन में क्या देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्याधनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्ख है कीदृशं फलं भुक्ते, यानी मूर्ख व्यक्ति कैसा फल प्राप्त करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपक्वम। अपक्वम का मतलब होता है कच्चा फल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात राज्य में भूकंप कब आया, तो गुजरात की बात करता है तो 2001। अगर कश्मीर पाकिस्तान की बात करें तो 2005 में है, गुजरात की बात करता है तो 2001 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्य समक्षम अद्यापि मानव वामन कल्पे, यानी कि किसके सामने मनुष्य अभी भी बोना है, तो इसका राइट आंसर है प्रकृति, यानी प्रकृति के सामने मनुष्य अभी भी बोना है, छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समग्र विश्व कई आतंकी दर्शते, यानी पूरा विश्व है किसे आतंकी दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर है भूकंपई, यानी भूकंप से पूरा विश्व जो है वो आतंकित दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतल जले स्थित पर्गे इव की तिष्ठति, यानी शीतल पानी में ठंडे पानी में स्थित पर्गे यानी सन्यासी के समान कौन एक जगह स्थित रहता है, तो इसका राइट आंसर है बके। बके का मतलब है बगुला। नेक्स्ट है अहिभुक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछ सकता है। अहिभुक ये किसको कहा जाता है, अहिभुक का मतलब होता है सांप को खाने वाला, तो सांप को खाने वाला कौन है, किसको कहा गया है चैप्टर में, मयूर, मोर को कहा गया है। नेक्स्ट है प्रजा सुखे कैसे सुखम, प्रजा के सुख में किसका सुख है, तो इसका राइट आंसर है राज्ञे, यानी राजा का सुख। उसके बाद में काके चेष्टा विद्यार्थी किधर से छात्र मनते, यानी कोई के समान चेष्टा करने वाला जो विद्यार्थी है वो कैसा छात्र माना जाता है, तो इसका राइट आंसर है आदर्श, यानी उसको आदर्श छात्र ही माना जाता है। नेक्स्ट है कैसे नृत्यम तू प्रकृति आराधना, यानी किसका नृत्य प्रकृति की आराधना है, तो इसका राइट आंसर हो गया मयूरसी, यानी मोर का जो नृत्य है वो प्रकृति की आराधना है। नेक्स्ट है चोर किम आदाय पलायते, यानी चोर क्या लेकर भाग गया था, तो राइट आंसर है मंजूसाम, यानी संदूक या बॉक्स या पेटी लेकर भाग गया था। नेक्स्ट है न्यायाधीश का क्या नाम था, तो न्यायाधीश का नाम था बंकिम चंद्र, क्या नाम था, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है सुपुष्ट देह का आसित, यानी मजबूत शरीर वाला कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरक्षी। सुपुष्ट देह का मतलब था मजबूत, तो वो था आरक्षी। और क्रिस्काय, क्रिस्काय का मतलब है कमजोर शरीर वाला, तो कमजोर शरीर वाला कौन था, अभियुक्त, यानी जो आरोपी है, जो अतिथि है वो कमजोर था, और जो चौकीदार था, जो आरक्षी था, वो मजबूत था। इसके बाद में और क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। बुक से संबंधित कुछ क्वेश्चन और आ सकते हैं, जैसे सूची पर्यावरणम, ये आपके चैप्टर का नाम है सूची पर्यावरणम। इस चैप्टर का आपको बुक का नाम पूछ सकता है कि कौन सी बुक से लिया गया है, तो बुक का नाम है लस लतिका, इसकी बुक का नाम है। और इसका राइटर का नाम पूछ सकता है, तो इसका राइटर है हरिदत्त शर्मा, ये भी आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद में है बुद्धि बलवती सदा, ये आपका चैप्टर है बुद्धि बलवती सदा, ये पूछ सकता है ये कौन से चैप्टर से या कौन सी बुक से लिया गया है, तो बुक का नाम है सुख सप्तति। सुख सप्तति इसका कोई राइटर नहीं है, यानी आपकी बुक में राइटर का नाम नहीं दिया है, तो बुक का नाम पूछ सकता है केवल, वो है सुख सप्तति। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है शिशु लालनम, ये आपके चैप्टर का नाम है, इसके राइटर का नाम पूछ सकता है, तो राइटर है इसका दिग्नाग, इसका राइटर है दिग्नाग। इसकी बुक का नाम पूछ सकता है कि कौन सी बुक से लिया हुआ है, तो ये है कुंदमाला, ये बुक का नाम है कुंदमाला, उससे लिया गया है। और इसमें पूछ सकता है कि कौन से अंक से लिया गया है, तो पंचम अंक से लिया गया, पांचवा जो अंक है उससे ये लिया गया है। नेक्स्ट है जननी तुल्य वत्सला, ये चैप्टर आपका जननी तुल्य वत्सला,
इसका आपको पूछ सकता है कि राइटर कौन है, तो इसका राइटर है वेदव्यास। महर्षि जो वेदव्यास है वो इसके राइटर हैं। अगर बुक का नाम पूछे तो ये है महाभारत, महाभारत से लिया गया ये चैप्टर। और उसके बाद में आपको पर्व का नाम पूछ सकता है कि कौन से पर्व से लिया गया है, तो ये है वन पर्व से लिया गया है। नेक्स्ट है विचित्र साक्षी, ये चैप्टर का नाम आपका विचित्र साक्षी। इसका राइटर आपको पूछ सकता है, तो इसका राइटर है ओम प्रकाश ठाकुर, ओम प्रकाश ठाकुर ये इसका राइटर है। उसके बाद में पूछ सकता है सुक्ते, सुक्ते जो चैप्टर है इसका आपको राइटर पूछ सकता है, तो इसका राइटर है तिरुवल्लुवर, ये इसका राइटर है। और इसकी बुक का नाम पूछेगा, उसका नाम है तिरुकुरल। तो ये आपकी बुक से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। अब इसके बाद में कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि शब्द रूप कौन कौन से मोस्ट एग्जाम में आने वाले जो शब्द रूप हैं उनकी मोस्ट आपको बता देते हैं, एग्जाम में इनसे कोई संबंधित पूछा जाएगा आपको। पहला है अस्मद शब्द, आपके दिया हुआ है गाइड वगैरह में, जो भी आपके पास गाइड है उसमें अस्मद शब्द दिए हुए हैं। दूसरा है युष्मद शब्द, इनमें अगर आप पूरा नहीं याद कर सको तो केवल एक वचन जो है वो याद कर सकते हैं। उसके बाद में हरि शब्द, हरि के बाद में है पिता, पिता और माता एक जैसे चलते हैं तो दोनों में से एक याद कर लोगे तो दोनों अपने आप याद हो जाएंगे। उसके बाद में गुरु शब्द रूप और नदी, ये 6 शब्द रूप हैं। इनमें से आपको एग्जाम में 2 पूछे जाएंगे, आराम से आप इसको याद करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है धातु रूप के बारे में कि कौन सी धातु रूप एग्जाम में आपके आ सकती है। तो धातु रूप में एक तो आपके सेव धातु है, लब धातु है और दा धातु, इन तीनों को आपको केवल लट लकार याद करना है वर्तमान का। उसके बाद में गम धातु और लिख धातु, ये जो 2 धातुएं हैं, इनके जो 5 लकार हैं वो आपको याद करने हैं, दोनों एक जैसे चलती है वैसे। इनसे 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन इनसे पूछे जाएंगे। तो ये थे दोनों टॉपिक, धातु रूप और शब्द रूप। उसके बाद में बात करते हैं गद्यांश की, यानी जो पठित जो गद्यांश है बुक का वो कौन से चैप्टर से आपको आ सकता है एग्जाम में। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये भी। तो इसके लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पास चैप्टर है विचित्र साक्षी। विचित्र साक्षी, इस चैप्टर के जो भी पैराग्राफ है उनको आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, एग्जाम में आपको ये पैराग्राफ देखने को मिल सकता है। उसके बाद में है पद्यांश, पद्यांश के लिए कि कौन सा चैप्टर से पद्यांश आ सकता है एग्जाम में। इसके लिए आपके पास है एक तो अन्योक्ति वाला जो चैप्टर है और दूसरा है सुभाषितानी। इन दोनों चैप्टरों से आपको पैराग्राफ या पद्यांश मिल सकता है देखने के लिए, अथवा में आता है वैसे। तो दोनों चैप्टर अगर आप पद्यांश पढ़ लेते हैं तो ये भी 4 नंबर का टॉपिक है। इसके बाद में चर्चा करते हैं नाट्यांश की बात करते हैं। तो नाट्यांश के अंदर केवल जो शिशु लालनम जो चैप्टर है वो मोस्ट है, और उसके अंदर भी 2 पैराग्राफ आपको बता रहा हूं मैं। पहला पैराग्राफ है ननु भगवान वाल्मीकि, यहां से एक पैराग्राफ शुरू होता है ननु भगवान वाल्मीकि, और यहां से लेकर ये हो जाएगा निर्णु क्रोसो नाम, निर्णु क्रोसो नाम। ये आप पैराग्राफ अच्छी तरह पढ़ के जाएं। और दूसरा इसके अंदर है, दूसरा इसमें है विदूषक कह रहा है इसमें अहम पुनः पृच्छामि, अहम पुनः पृच्छामि, ये पैराग्राफ है। यहां से लेकर है कुटुंब वृत्तांत, कुटुंब वृत्तांत, ये दोनों पैराग्राफ जो हैं इनमें से कोई एक पैराग्राफ को एग्जाम में कल देखने को मिल सकता है। तो दोनों पैराग्राफ जो है नाट्यांश जो हैं उनको आप अच्छी तरह इनके देख के जाए एग्जाम में। इसके बाद में जो बच्चे पत्र लेखन वाला जो है पूरा लिखने वाला याद करना चाहते हैं, 2 पत्र हैं उनके लिए मोस्ट, एक तो आवश्यक कार्य का और दूसरा है शुल्क मुक्ति, शुल्क मुक्ति यानी फीस माफ का जो है। इन 2 में से एक पत्र आपके एग्जाम में कल आएगा। उसके बाद में घटनाक्रम, घटनाक्रम की बात करते हैं कि घटनाक्रम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एग्जाम में आ सकते हैं।
तो उसके लिए एक तो आपके पास श्रृंगाल और बकै यानी बगुला और सियार, इसकी कहानी एक दो घटनाक्रम है इसके अंदर आपके गाइड में होगी। दोनों तीनों कहानियां जो इनमें वो आप अच्छी तरह तैयार करके जाएं। एक है कहानी का नाम होता है रंगा सियार, जिसको आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। एक सियार था, वो नील के बर्तन में गिर जाता है, वापस जंगल में भाग जाता है और दूसरे जानवरों पर अपना अधिकार कर लेता है। इस तरीके से संबंधित एक कहानी आपकी वो आपके एग्जाम में आ सकती है। इसके अलावा किसान और उसके 4 पुत्र, ये भी एक घटनाक्रम आपके किसान और 4 पुत्र यानी फार्मर एंड हिज 4 सन्स, इंग्लिश में कहानी है, उसको आप अच्छी तरह तैयार करके जाएं। एक है बिल की वाणी, यानी 8th क्लास में एक चैप्टर था बिल की वाणी, मैंने कभी भी नहीं सुनी, इससे संबंधित एक आपकी घटनाक्रम है, वो आप अच्छी तरह देख सकते हैं। और एक लास्ट इंपोर्टेंट जो है वो है लॉयन एंड हेयर, शेर व खरगोश। ये कहानी एक शेर और खरगोश की, आपने पढ़ी होगी इंग्लिश में भी, इसके भी एक घटनाक्रम है, उसको आप अच्छी तरह देख के जाएं। तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 जो कहानियां हैं वो इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। पर्सन निर्माण की बात कर लेते हैं। तो पर्सन निर्माण में इंपॉर्टेंट, मैंने एक पर्सन निर्माण का वीडियो डाला हुआ है पहले, जिसके अंदर सारे जो पर्सन निर्माण इंपॉर्टेंट है वो डाले हुए हैं, उनको एक बार रिवाइज कर सकते हैं दोबारा आप। उसके बाद में संख्या ज्ञान का भी वीडियो आपका डाला हुआ है, किस तरीके से संख्या ज्ञान बनती है, उस तरीके से आप वो देख सकते हैं। उसके बाद में अनुवाद कार्य का भी आप वीडियो डाला हुआ है, इंपोर्टेंट वीडियो वो भी आप देख सकते हैं, अव्यय का भी डाला हुआ वहां से देख सकते हैं। और परते, परते जो है इंपोर्टेंट, कौन कौन सी परते जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं कल, ये 5 परते मोस्ट है इसमें। टाप, दूसरा है तल परते, तीसरा है मतूप परते, चौथा है सत्री परते और 5वां है सानच परते। ये 5 परते आपको कल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें से और ये इंपॉर्टेंट है पांचों। इसका भी आप अपना जो वीडियो है परते का उसमें से आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं आते हैं। उसके बाद में समास, आपके सिलेबस में 4 समास मोस्ट हैं और उनमें से 3 सिलेबस में आएंगे, कल एग्जाम में आएंगे। उनमें सबसे मोस्ट है एक तो द्विगु समास, इसका कल आपको एग्जाम्पल वगैरह आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में है अव्ययी भाव समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो है क्रमधारी। ये 4 समास आपको मोस्ट बताएं, 4 में से इन 3 का कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो इनको भी आप अपने वीडियो में इसमें देख सकते हैं। बाकी आपको सब कुछ कराया हुआ है और कोई भी आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, उससे संबंधित आपको और भी कुछ बताया जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए आपका अपना चैनल और आपको बेस्ट विशेष फॉर एग्जाम। थैंक यू। जय श्री श्याम।